गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री गरुड़ जी महाराज श्री कागभूषुंडी जी से ज्ञान में और भक्ति में कितना अंतर है, कैसे अंतर है, यह प्रश्न किए। श्री गरुड़ जी के प्रश्न को सुन करके श्री कागभूषुंडी जी बड़े आनंदित हुए। उन्होंने कहा कि भक्ति में और ज्ञान में कोई विशेष भेद नहीं है, दोनों संसार को हरण करने वाले हैं। संसार का मतलब जन्म मरण को हरण करने वाले हैं। फिर भी मुनि श्रेष्ठ लोग ज्ञान में और भक्ति में कुछ अंतर कहते हैं। सोहे पक्षीराज, आप सावधान होकर के सुनिए, मैं उस अंतर को सुनाता हूं। ज्ञान, वैराग्य, जोग और विज्ञान ये सब पुरुषवाचक है। इन सब में पुरुषार्थ है। स्वयं इस बात को दावा करते हैं कि हम भव से पार हो जाएंगे। पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति, अबला अबल सहज जड़ जाति। पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति। पुरुष का प्रताप सब भांति माने सब प्रकार से प्रबल होता है। जहां तक स्त्री की बात रही, उनका नाम है अबला। जो अबल है माने निर्बल है, और सहज माने स्वाभाविक रूप से जड़ जाती हैं। पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति। पुरुष का प्रताप सब प्रकार से प्रबल हुआ करता है। प्रताप उसको कहते हैं जो उसके अनुपस्थिति में भी उसका भय लगता है, उसके न रहने पर भी ऐसा लगता है कि वह यही है, उसका भय होता है। जासु कीरति नाम सुनी, जाकी कीरति नाम सुनी होत शत्रुर ताप। जाकी कीरति नाम सुनी होत शत्रुर ताप, जग डेरात सब आपुही कहिए तासु प्रताप। यही प्रताप है। रावण का प्रताप है कि रावण के गर्जन की आवाज सुन करके देव स्त्रियों का गर्भपात हो जाता है। श्री परशुराम जी का प्रताप है कि उनके फरसे की जो पैनी धार है उसको स्मरण करने से क्षत्रानियों का गर्भपात हो जाता है।
श्री हनुमान जी का प्रताप है, उनके बल पराक्रम को स्मरण करते ही राक्षसियों का गर्भपात हो जाता है। ये प्रताप कहलाता है। जो मौके पर न भी हो फिर भी उनकी उपस्थिति लगती हो, उनका भय लगता हो। पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति, उसका प्रताप सब प्रकार से प्रबल है। प्रभु ने कहा, सुनु मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। देवर्षि नारद जी से कहा, मुनि उसके मन में मोह होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य का अभाव हो। तो ज्ञान वैराग्य अपने आप को सबल मानता है, पौरुष युक्त मानता है, और जहां तक अबला की बात रही तो वह अबला, स्त्री अबला के नाम से जानी जाती है और वह निर्बल है। वह सब प्रकार से और सभी अवस्था में पुरुष के अधीन रहती हैं, उसी में उनकी शोभा है। वैसे बड़े से बड़े काम को वह संपादित कर देती हैं, बड़े से बड़े कठिन काम को अंजाम तक पहुंचा देती है। उसको अबला कैसे कहना चाहिए? जो बड़े बड़े ज्ञानी बैरागी धीर को अपने वश में कर लेती हैं, तो यह अबला कैसे कहलाती है? इसका उत्तर यह है कि पुरुषों की अपेक्षा शारीरिक बल से स्त्री कमजोर होती है। यह स्वाभाविक सत्य है। लेकिन जहां तक बुद्धि की बात रही तो बुद्धि में वह सबल होती है, बुद्धि में वह प्रबल होती है। वह मोह ममता को बढ़ाने में बहुत प्रबल होती है। तो अबला अबल सहज जड़ जाती, अबला तो निर्बल है और स्वाभाविक रूप से जड़ जाती है। पुरुष त्याग सक नारी, जो विरक्त मति धीर, न तु कामी विषयावस, विमुख जो पद रघुबीर। पुरुष त्यागी सक नारी ही, जो विरक्त मति धीर। जो विरक्त हैं, विरक्त माने वैराग्यवान है, और धीर बुद्धि वाला है, ऐसे पुरुष ही नारी ही त्यागी सक, नारी को त्याग कर सकता है। अर्थात जो ज्ञान वैराग्यवान है, जो विरक्त है, कहीं आसक्त नहीं होता है, धीर बुद्धि वाला है, जो विकारों के उद्वेग से अधीर नहीं होता है, जो विकारों पर नियंत्रण रखता है, ऐसे धीर बुद्धि वाला पुरुष नारी को परित्याग कर सकता है। न तू माने नहीं तो,
वा न की, न तो माने न की अथवा नहीं तो, जो कामी है, जो विषय के अधीनस्थ रहने वाले हैं, विषयावश हैं, और जो श्री रघुवीर के चरण से विमुख हैं, वे नारी का परित्याग नहीं कर सकते। श्री काकभूषुंडी जी कहते हैं कि ज्ञान पुरुष है, जिसका ज्ञान बहुत मजबूत है, जो संसारिक प्रपंचों से वैराग्यवान है, धीर बुद्धि वाला है, ऐसे पुरुष ही नारी को परित्याग कर सकता है, न कि कामी और विषयावश। जो कामी है, विषय के बस रहने वाले हैं और श्री राम जी के चरण से विमुख है, वह नारी का त्याग नहीं कर सकते। ना तो माने नहीं तो, जैसे बेगी देखाऊ मूढ़ न त आजू, न त उलटो मही जहां लगी तब राजू। वैसे कुछ टीकाकारों ने अर्थ ये भी किया है कि ना तो वह कामी है, न विषय के बस है, लेकिन रघुवीर के चरण से विमुख है, इसलिए वह नारी को परित्याग नहीं कर सकता। नारी के मोह जाल में अवश्य वह पड़ जाएगा। ऐसा भी अर्थ टीकाकारों ने किया है। और पहला अर्थ आपने सुना कि ना कि कामी, विषयी और श्री राम जी के चरण से विमुख। श्री राम जी के चरण से यदि विमुख नहीं है, श्री राम जी के चरण के भक्त हैं, श्री राम जी के चरण के सन्मुख हैं, तो श्री राम जी उनकी रक्षा करते हैं। करऊं सदा तिनकै रखबारी, जिमि बालक राखै महतारी। श्री राम जी उनकी रक्षा करते हैं जो उनके आश्रित हैं, उनके भरोसे। अब नीचे के श्रोठा में सुनिए। जो विरक्त मति धीर हैं, जो विरक्त भी हैं, मति धीर भी हैं, सो मुनि ज्ञान निधान, मृग नयनी विधु मुख निरखी, विवश होई हरि जान, नारी विष्णु माया प्रगट, नारी विष्णु माया प्रगट। सो मुनि ज्ञान निधान, मृग नयनी विधु मुख निरखी। सो मुनि ज्ञान निधान, हे हरिजान, हरि के वाहन पक्षीराज जी। सो मुनि, वह मुनि कौन? जो पुरुष त्याग सक नारी, जो ज्ञानी है, मति धीर है, वैराग्यवान है, ज्ञान के निधान है, लेकिन मृग नयनी विधु मुख निरखी। मृग नयनी माने जिनका नेत्र हिरण के नेत्र जैसा है, और विधु मुख
माने जिनका मुख चंद्रमा जैसा है, उनको निरखी माने देख करके विवश होई, उसके विशेष विवश माने विशेष वश में हो जाता है। क्योंकि नारी विष्णु माया प्रगट, विष्णु माया प्रगट रूप में नारी है। यहां पर विश्व और विष्णु दोनों पाठ है। विश्व में माया नारी के रूप में प्रगट है, विश्व में माया प्रगट माने प्रत्यक्ष नारी रूप में है, अथवा भगवान विष्णु की माया प्रगट माने प्रत्यक्ष रूप में नारी रूप में है। जो ज्ञानी है, बैरागी है, जोगी है, विज्ञानी है, जिनमें स्वयं का बल है, जो अपने आत्म बल पर भरोसा रखते हैं, वे मृग नयनी और विधु मुख के सामने ढीले पड़ जाते हैं। नारी में स्वाभाविक रूप से सौंदर्य प्रकृति ने दिया है, ब्रह्मा जी ने दिया है। इसलिए कहा कि मृग नयनी, अर्थात उनके नेत्र कटाक्ष, और चंद्रमुख का मतलब उनके हाव भाव। उनके कटाक्ष, उनके हाव भाव में आकर के वह विवश हो जाता है। क्योंकि माया, विष्णु माया प्रगट रूप में नारी है, और माया जो है जड़ रूपा है, और माया जड़ रूपा है, लेकिन नारी माया चेतन रूपा है। और माया जैसे रिद्धि सिद्धि भी माया है, रिद्धि सिद्धि प्रेरहि बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखावही आई, धन संपत्ति, यह सब माया है। परंतु यह सब माया जड़ है, इसके पास जाना पड़ता है, इसको देखना पड़ता है, तब वह जड़ माया विमोहित करती है कि देखो इतना धन है, इतना वैभव है, हमको भी होना चाहिए। लेकिन नारी चेतन माया है, जो स्वयं जा करके अपने हाव भाव से विमोहित कर लेती है। अर्थात नारी स्वयं आती हैं, जैसे सूर्पनखा स्वयं आई। और माया को स्वयं आने का सामर्थ्य नहीं है। इसलिए कहा काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह कई धारी, काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह कई धारी, तिनमा अति दारुण दुखद माया रूपी नारी। शिव चतुरानन जाहि डेराही, अपर जीव के ही लेखे माही। यहां तक कि भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा भी माया से घबराते हैं, डरते हैं। नारी विष्णु माया प्रगट। कवितावली अयोध्या कांड में जो 28 पद है, उसमें गोस्वामी जी ने स्पष्ट कहा कि बिंधक के वासी उदासी तपो व्रत धारी, महाबिनु महामुनि बिनु नारी दुखारे। बिंधक के वासी उदासी तपो व्रत धारी, महा बिनु नारी दुखारे। ये महान तपस्वी है, महान ज्ञानी है, लेकिन नारी के बिना दुखी है। इनको नारी चाहिए।
गौतम तीय तरी, सो कथा सुनिभे मुनि वृंद सुखारे। वही है शिला सब चंद्रमुखी, करुणा करी कानन को पगुधारे। तो ये महात्मा लोग बिंद के वासी उदासी तपोव्रत धारी, महाबिनु नारी दुखारे। अब सबने ये सोचा कि श्री राम जी बड़ी कृपा करके वन में आए हैं, तो हम सब अमुक अमुक शिलाखंड को नारी बनवा लेते हैं, प्रार्थना करेंगे कि अमुक अमुक आप छू दीजिए। तो सभी ने अलग अलग शिलाखंडों को चयन किया, वरण किया। श्री राम जी सोचने लगे कि इन महात्माओं को पता नहीं है कि नारी दुख रूपा किस प्रकार से है। जिनको ये सुख स्वरूपा मानते हैं कि वे रहेंगी तो भोजन बनाएंगी, पांव दबाएगी, कपड़े धुलेंगी और हम भजन करेंगे, इनको पता नहीं है कि क्या परिणाम होगा। तब श्री राम जी लीला यह करते हैं कि श्री सीता जी का हरण, पुनि माया सीता कर हरना। अब श्री सीता जी छाया स्वरूपा है। श्री काकभूषुंडी जी ने कहा माया श्री सीता, जो श्री राम जी को आदेश करती है। माया रूपी नारी आदेश करती है, ये इशारा है, संकेत है। अब श्री राम जी हिरण के पीछे दौड़ते हैं। श्री राम जी के अनुपस्थिति में, लक्ष्मण जी के अनुपस्थिति में रावण श्री सीता जी को हरण कर लेता है। तो श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी श्री सीता जी की खोज करते हैं, जिसमें श्री राम जी बड़े व्याकुल हो जाते हैं और विलाप करने लगते हैं। महात्मा लोग देख करके समझ जाते हैं कि भैया रे अच्छा हुआ कि हम लोग श्री राम जी से यह बात कह नहीं पाए। जब वे दो भाई हैं, दो महात्मा हैं, तब नारी को कोई चुरा ले गया, और नारी के बिना कितने दुखी है यह तो देखो, कितना दुख हो रहा है इनको। इससे अच्छा हम लोग बिना नारी के यही ठीक है। हम लोग आंख बंद करके ध्यान करेंगे, हमारी नारी कोई चुरा ले जाएगा, फिर हम बैठ कर रोएंगे। इसलिए हमको नारी नहीं चाहिए। तो यह वैराग्य उनको प्राप्त हुआ, शिक्षा मिली उनको। कहने का अभिप्राय यह है कि बड़े बड़े धीर वीर बैरागी ज्ञानी भी नारी के विवश हो जाते हैं। देवर्षि नारद जी को विमोहित करने के लिए, देवर्षि नारद जी को विमोहित करने के लिए स्वयं माया ने नारी का रूप बनाया, विश्वमोहिनी का रूप बनाया, और देवर्षि नारद जी को विमोहित करने में सफल भी हो गई। तो नारी विष्णु माया प्रगट। श्री काकभूषुंडी जी जो कहना चाहते हैं वह स्पष्ट है कि ज्ञानी को माया से खतरा है, माया से भय है। ज्ञानी अपने बल पर है, इसलिए माया उन पर हमला करती है और वे सफल भी हो जाती है। आगे कहते हैं श्री काकभूषुंडी जी, इहा न पक्ष पात कछु राखऊं, इहा न पक्ष पात कछु राखऊं, वेद पुराण संत मत भाखऊ, वेद पुराण
संत मत भाखऊं, यहाँ न पक्षपात कछु राखऊं। हे पक्षीराज, यहां पर अर्थात इस कथा को सुनाने में ज्ञान और भक्ति में क्या अंतर है, इसको कहने में मैं कुछ भी पक्षपात नहीं रख रहा हूं। मैं कुछ पक्षपात नहीं कर रहा हूं, निष्पक्ष बता रहा हूं। वैसे भी जो तथ्य को, सत्य को जानना चाहता हो तो उनसे निष्पक्ष बताना चाहिए, वहां पक्षपात नहीं करना चाहिए। वैसे भी जो जिसको मानता है, चाहता है, उसका पक्ष वह लेता है। जो जिसको मानता है, चाहता है, वह उसका पक्ष लेता है। उसके वक्तव्य में स्पष्ट दिखता है कि वह अमुक का पक्ष ले रहा है। और श्री काकभूषुंडी जी ने स्वयं कहा, पुनि पुनि सगुन पक्ष में रोपा। सगुन का पक्ष ले रहे थे। संभवतः श्री गरुड़ जी के मन में शंका हो कि श्री काकभूषुंडी जी यहां भी पक्षपात करेंगे, इसलिए श्री काकभूषुंडी जी ने कहा, नहीं, मैं यहां पक्षपात कुछ भी नहीं कर रहा हूं। जिज्ञासु के सामने पक्षपात नहीं होना चाहिए। एक विद्वान का धर्म होता है कि जो जिस विषय को जानना चाहता है उसको उसी विषय से अवगत कराना चाहिए। यदि वह अद्वैत से समझना चाहता है तो अद्वैत की बात उसे कहनी चाहिए। जो द्वैत से समझना चाहता है उसे द्वैत की बात कहनी चाहिए। जो विशिष्टाद्वैत से समझना चाहता है उनको विशिष्टाद्वैत से समझाना चाहिए। देखो भाई, जो वेदांत है, जो ब्रह्म सूत्र है, वह एक ही है, पर सभी आचार्यों ने अपने अपने सिद्धांत को उसी ब्रह्म सूत्र पर निरूपण किया है, प्रतिपादन किया है। तो एक विद्वान को चाहिए कि उनको समझावे कि देखिए, अमुक आचार्य का ऐसा मत है, उन्होंने ऐसा ऐसा कहा है, उसमें लेकिन परंतु किंतु नहीं लगाना चाहिए। तो श्री काकभूषुंडी जी ने कहा कि मैं यहां पर कोई पक्षपात कुछ भी नहीं कर रहा हूं। वेद पुराण संत मत भाखऊं। वेद पुराण और संत का मत भाखो माने कह रहा हूं। ध्यान देने वाली बात यह है कि वेद पुराण सागरवत है। सागर का पानी सबके लिए ग्राह्य नहीं है। पहली बात तो सबके लिए सुलभ नहीं है, और जिसको सुलभ भी है उसके लिए ग्राह्य नहीं है। वह पी करके प्यास नहीं बुझा सकता। समुद्र का पानी तब ग्राह्य होता है कब, जब वह मेघ द्वारा हमें प्राप्त होता है। भले हम सागर के किनारे हैं, लेकिन वही पानी जब मेघ के द्वारा हमें प्राप्त हो तब वह ग्राह्य होता है। वैसे ही वेद पुराण की बात जब तक संत मुख से श्रवण न किया जाए तब तक वह हमारे लिए ग्राह्य नहीं होता है। संत उसे मधुर बना करके, सरस बना करके और वास्तविकता को वे सुनाते हैं, समझाते हैं। इसलिए श्री काकभूषुंडी जी ने कहा कि वेद पुराण संत मत भाखऊं। मैं वेद पुराण संत का मत भाखो माने सुना रहा हूं, कह रहा हूं। मोहन नारी नारी के रूपा, मोहन नारी
नारी के रूपा पन्नगारी यह रीति अनुपा पन्नगारी यह रीति अनुपा। मोहन नारी नारी के रूपा। नारी के रूप पर नारी विमोहित नहीं होती है। हे पन्नगारी, पन्नगारी गरुड़ जी पक्षीराज, यह अनुपा रीति, अनुपा मान अनुपम, अनूठी रीति है कि नारी नारी के रूप पर विमोहित नहीं होती है। आप कहेंगे कि बालकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह लिखा कि रंग भूमि जब सिय पग उधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। और चौपाई है, विश्व मोहनी तासु कुमारी, श्री विमोह जिसु रूप निहारी। तो वहां पर तो चौपाइयों में स्पष्ट लिखा है कि नारी भी विमोहित हो रही है, और यहां पर श्री काकभूषुंडी जी कहते हैं कि विमोहित नहीं होती है। तो इसका समाधान यह है कि बालकांड में प्रसंग सौंदर्य का है, और वहां पर मोह का अर्थ है मुग्ध होना, चकित होना। यह बालकांड की चौपाई का अर्थ है। रंग भूमि जब सिय पग उधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। रूप का प्रसंग है, सौंदर्य का प्रसंग है। विश्व मोहनी तासु कुमारी, श्री विमोह जी स्वरूप निहारी। सौंदर्य ऐसा अनुपम है कि नारी भी देख करके मुग्ध हो गई, चकित हो गई कि वाह अद्भुत सौंदर्य। यहां पर प्रस्तुत प्रसंग है काम परक। काम वासना से ही पुरुष नारी पर और नारी पुरुष पर विमोहित होते हैं। नारी नारी पर काम भाव से विमोहित नहीं हो सकती। काम भाव से नारी नारी पर विमोहित नहीं होती है। मोहन नारी नारी के रूपा। पन्नगारी यह रीति अनुपा। श्री काकभूषुंडी जी कहते हैं यह अनूठी रीति है, अनुपम रीति है। नारी नारी के प्रति काम भाव से विमोहित नहीं होती है। इसको कहने का मतलब क्या है? इसका मतलब आगे की चौपाई में श्री काकभूषुंडी जी स्पष्ट कर रहे हैं। माया भगति सुनहु तुम दो, नारी वर्ग जानई सबको। माया भगति सुनहु तुम दो, नारी वर्ग जानई सबको। माया भगति सुनो तुम दो। सुनो माने आप सुनिए। माया और भक्ति ये दोनों नारी वर्ग है। सुनो तुम माने आप सुनिए। माया और भक्ति दोनों नारी वर्ग है, नारी है दोनों। जाने सबको, सबको ही जानते इस बात को। ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि जिसके हृदय में ज्ञान है वही पुरुष है, जिसके हृदय में भक्ति है वही नारी है, ऐसा नहीं। यहां पर समझाया यह जा रहा है
कि ज्ञान वैराग्य जोग विज्ञान यह पुरुषवाचक है, पुल्लिंग है, पुरुषार्थ प्रधान है, स्वावलंबी है, और भक्ति जो है नारीवाचक है, स्त्रीलिंग है। भक्ति में स्वावलंब नहीं है, ठाकुर जी का बल है, भगवान का बल है, अपने इष्ट देव आराध्य का बल है भक्ति में। माया भगति सुनो तुम दो, नारी वर्ग जाने सबको। सब कोई इस बात को जानते हैं कि नारी वर्ग है। पुनि रघुवीर भगति पियारी, माया खलो नर्तकी बिचारी। पुनि रघुबीर भगति पियारी, माया खलो नर्तकी बिचारी। पुनि रघुबीर भगति पियारी। अब भक्ति और माया दोनों नारी वर्ग है, तो दोनों के बारे में समझिए। पुनि माने फिर, रघुबीर ही श्री राम जी को भक्ति पियारी है, अर्थात भक्ति पटरानी है, भक्ति महारानी है, भक्ति प्रिया है। और माया कहा, माया खलु। खलु माने निश्चय ही, खलु माने निश्चय ही, माया निश्चय ही, बिचारी नर्तकी है, बिचारी नर्तकी है। नर्तकी अर्थात नृत्य करने वाली नृतिका है। पुनि रघुवीर भगति पियारी, माया खलु नर्तकी बिचारी। श्री रघुवीर को भक्ति पटरानी है और माया उनके सामने में नाच गान करने वाली नर्तिका है। जो माया बड़ों बड़ों को अपने अधीनस्थ कर लेती हैं, वही माया रघुवीर के सामने डरती हुई नृत्य कला प्रदर्शन करती हैं। पुनि रघुवीर भगति पियारी, माया खलु नर्तकी बिचारी। इस बात को हर कोई जानते हैं, सबको मालूम है कि रानी में और दासी में कितना फर्क होता है, रानी में और नर्तिका में कितना अंतर होता है, सबको मालूम है। महारानी महाराज के साथ सिंहासनासीन होती हैं और दासी नर्तिका हाथ जोड़ी खड़ी रहती हैं। उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वह महारानी की बराबरी कर सके, उनकी समता कर सके।
उनमें इतनी हिम्मत नहीं है। वह बेचारी होती है जिनका कोई चारा न चले, कोई बस न चले। तो पुनि रघुबीर ही भगति पियारी, माया खलु नर्तकी बिचारी। विनय पत्रिका 98 में गोस्वामी जी ने लिखा, ऐसी हरि करत दास पर प्रीति, निज प्रभुता विसारी जन के बस, होत सदा यही रीति। जिन बांधे सुर असुर नाग नर, प्रबल करम कई डोरी। सोय विच्छिन्न ब्रह्म जसुमति, बांध्यो सकत न छोरी। जाकी माया बस बिरंची सुर, नाचत पार न पार। वही प्रभु ब्रज ग्वालियों के घर, ब्रज गोपियों के घर नृत्य करते हैं, नाचते हैं ठाकुर जी। तो यह भक्ति का प्रभाव है। भक्ति से ठाकुर जी बस में हो जाते हैं। तो भक्ति महारानी है और माया नर्तिका है। भक्ति जीव को कल्याण करती है। भक्ति भगवान से मिला देती है और माया भगवान से दूर करती है। माया जीव को नरक तक पहुंचा देती है। पुनि रघुबीर ही भगति पियारी, माया खलु नर्तकी बिचारी। वह माया जो ज्ञानी बैरागी योगी विज्ञानी धीर मुनि को नारी बन करके अपने बस में कर लेती है, चाहे वह देवर्षि नारद जी हो, विश्वामित्र जी हो। वही माया भक्ति के सामने बिल्कुल सशंकित रहती हैं, डरती रहती हैं। उनकी हिम्मत नहीं है कि कुछ टेढ़ी निगाह से देख दें। इसीलिए हम आपको चाहिए कि हृदय में भक्ति को स्थान दे, भक्ति को हृदय में बसाओ। जो माया सब जगह ही नचावा, जास चरित लग काहु न पावा। सोई प्रभु भ्रु विलास खग राजा, नाच नतीव सहित समाया। जग पे खन तुम देख निहारे, जग पे खन तुम देख निहारे। विधि हरि शंभु नचाव निहारे। देव न जाने मरम तुम्हारा, और तुम्हीं को जान निहारा, और तुम्हीं को जान निहारा। तो माया खलु नर्तकी बिचारी। भगति ही सानु कुल रघुराया। भगति सानु कुल रघुराया। ताते ते ही डरपति अति माया। ताते ते ही डरपति अति माया। भगति सानुकूल रघुराया। ताते ते ही डरपति अति माया। रघुराया श्री राम जी भक्ति सानुकूल, भक्ति पर सदैव सानुकूल रहते हैं।
रघुराया श्री राम जी भक्ति पर सदैव सानुकूल रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं। ताते माने इसी से, ते ही माने उस भक्ति से माया अति डरपति, माया अति से डरती हैं। आप कहेंगे कभी कभी स्त्री भी स्त्री को बहुत परेशान कर डालती है, स्त्री भी स्त्री को बहुत परेशान कर देती है, बहुत दुख देती है। इसका उत्तर यह है कि उस स्त्री को कोई दुष्ट स्त्री दुख देती है जो पति से परित्यक्ता हो, पति से उनका आदर प्रेम न प्राप्त हो, उस स्त्री को दुष्ट स्त्री बहका सकती हैं, दुख में डाल सकती हैं। लेकिन जो पति प्रिया हैं, जिन पर पति अनुकूल हैं, जो पति से कोई बात को छुपाव नहीं रखती हैं, उन पर किसी स्त्री का कोई कुचक्र नहीं चलेगा। भक्ति सानुकूल रघुराया, श्री रघुनाथ जी भक्ति पर सदैव सानुकूल रहते हैं, इसलिए उनसे माया अतिशय डरती रहती है। भक्ति अवश्य ही बस करी, भक्ति से भगवान बस में हो जाते हैं। जो भी भक्त भक्ति करता है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, कहीं भी रहने वाला कोई भी हो, किसी जाति धर्म समाज के हो, यदि वह भक्ति करता है तो उस पर भगवान प्रसन्न रहते हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी, राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। भक्तमाल जी के तीसरे कवित्व में स्वामी प्रियादास जी ने लिखा कि भक्ति का श्रृंगार क्या है, श्रद्धा ये फूलेल। पूरे कवित्व में स्वामी प्रियादास जी ने दर्शाया है। तो भगवान भक्ति के अनुकूल रहते हैं, भक्ति के बस में रहते हैं, इसीलिए माया अतिशय डरती हैं। वह सोचती हैं कहीं हमसे कोई भूल हो गई तो हमें बहुत बड़ा दंड प्राप्त होगा, क्योंकि रानी में वह सामर्थ्य होता है कि रंक को राजा, राजा को रंक बना सकती है। भक्ति महारानी है, वे चाहे रंक को राजा बना दे, राजा को रंक बना दे, माया कुछ नहीं कर सकती है। क्योंकि महारानी पर राजा का प्रेम होता है। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। यदि भक्ति का कोई अपराध करे, माया अपराध करे, तो माया को खैर नहीं है, इसलिए माया अति से डरती रहती है। ठाकुर जी हमेशा भक्ति को प्रसन्न रखते हैं। भक्ति से कहते हैं कहु कही रंग कही करो नरेशु, कहु कही निरपहि निकासौ देशु। माया बहुत घबराती है भक्ति से। भक्ति भी माया है, सियाराम, भक्ति भी नारी है, माया भी नारी है, लेकिन अंतर यह है कि परमात्मा के पास, भगवान के पास भक्ति महारानी बनकर के विराजती हैं और माया नृतिका बनकर के नाच गान दिखाती है, नृत्य कला दिखाती है। राम भगति निरूपम निरूपाधि, राम भगति निरूपम निरूपाधि, बसई जासुर सदा अबाधि, बसई जासुर सदा अबाधि। राम भगति निरूपम निरूपाधि,
निरुपम निरुपाधि अबाधि श्री राम भक्ति जासूर सदा बसई। निरुपम माने उपमा रहित, निरुपाधि माने उपाधि रहित, चिंता रहित, अबाधि माने निर्विघ्नता के साथ श्री राम भक्ति जिसके हृदय में निर्बाध रूप से निवास करती है, हमेशा निवास करती है। अबाधि माने निर्बाध्य निर्विघ्न, निरुपाधि माने उपाधि रहित। अमर कोश में उपाधि का अर्थ है धर्म चिंता से। उपाधि धर्म चिंता इत्यमरः, अर्थात भक्ति करने वाले को किसी धर्म की चिंता नहीं होनी चाहिए। भक्ति करने वाले को कोई धर्म उनको विघ्न नहीं कर सकता, उपाधि नहीं कर सकता। ये नहीं कह सकता कि हमें क्यों नहीं पालन किया तुमने। निरुपाधि, सिंहासन प्रभु पादुका बैठा रे निरुपाधि, अर्थात भक्ति निरुपाधि है, जहां किसी धर्म की कोई चिंता नहीं है। गीता जी के 18वें अध्याय के 66वां श्लोक में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो राम भगति निरुपम निरुपाधि, जो निरुपम है निरुपाधि है श्री राम भक्ति। बसई जासूर सदा अबाधि, और भक्ति के कोई उपमा में है ही नहीं। क्या ज्ञान, क्या वैराग, क्या योग, क्या विज्ञान, कोई भी भक्ति की उपमा में नहीं है। भक्ति तो भक्ति है। तो राम भगति निरुपम निरुपाधि बसई जासूर सदा भाति। विनय पत्रिका 167 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, रघुपति भगति सुलभ सुखकारी। सुलभ है और सुखकारी है। तो जिसके हृदय में भक्ति सदैव निवास करती है, चाहे कोई भी हो। ऐसा नहीं कि केवल पुरुष को ही माया से खतरा है, स्त्री को भी माया से खतरा है। जो ज्ञान मार्ग पर है उनको माया से खतरा है। जो भक्ति मार्ग पर है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उसको माया से कोई खतरा नहीं है। तेहि बिलो की माया सकुचाई, करी न सकई कछु निज प्रभु ताई। करी न सकई कछु निज प्रभु ताई, तेहि बिलो की माया सकुचाई। तेहि बिलो की माया सकुचाई, तेहि माने उसे देख करके माया सकुचाती है। किन्हें देख करके? भक्ति को देख करके। तेहि बिलो की माने भक्ति को देख करके माया सकुचाती है। और करी न सकई कछु निज प्रभु ताई। कछु निज प्रभुताई, ना करी सकई, कुछ भी अपनी प्रभुता नहीं कर सकती, कोई छल बल नहीं कर सकती, कोई माया प्रपंच नहीं कर सकती। भक्ति को देख करके माया संकुचित हो जाती है। बाप रे, यहां तो महारानी जी विराजित है। यदि मेरी शिकायत कहीं महाराज को पहुंचा दी तो फिर मेरे लिए कोई विकल्प ही नहीं बचेगा, मेरा खैर नहीं है। इसीलिए हे पक्षीराज, मैं ही नहीं बल्कि जो इस रहस्य को जानते हैं
वह सब भक्ति की याचना करते हैं। अस विचारी जे मुनि विज्ञानी, अस विचारी जे मुनि विज्ञानी, जाचहि भगति सकल सुख खानी। अस विचारी जे मुनि विज्ञानी, जाचहि भगति सकल सुख खानी। अस विचारी जे मुनि विज्ञानी, ऐसा विचार करके जे मुनि विज्ञानी, जो भी विज्ञानी मुनि है, वह सकल सुख खानी भगति जाचहि, समस्त सुखों की खानी जो भक्ति है उन्हीं की याचना करते हैं। अस विचारी जे मुनि विज्ञानी, जाचहि भगति सकल सुख खानी। समस्त सुखों की खानी जो भक्ति है उन्हीं की याचना करते हैं। ध्यान दीजिएगा पक्षीराज, ये कोई पक्षपात वाली बात नहीं है, सत्य बात है, यथार्थ बात है कि माया ज्ञान पर हमला करती है, भक्ति पर नहीं। भक्ति से घबराती हैं, डरती हैं। इसीलिए जो विज्ञानी मुनि हैं वैसा विचार करके कि हम भक्ति करेंगे तो हम रक्षित रहेंगे श्री राम जी के द्वारा, नहीं तो माया हमें धर दबोचेंगी, माया हमें तुरंत नरक तक पहुंचा देगी। इसलिए समस्त सुख की खानी भक्ति की याचना करते हैं। भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत हो ही अनुकूला। यह रहस्य रघुनाथ कर, बेगी न जानई कोई। जो जानई रघुपति कृपा, सपने हूँ मोहन होई। सपने हूँ मोहन होई। यह रहस्य रघुनाथ कर, बेगी न जानई कोई। श्री रघुनाथ जी के इस रहस्य को बेगी माने शीघ्र कोई नहीं जान पाता है। और जो जानई रघुपति कृपा, जो श्री रघुनाथ जी की कृपा से जान लेता है उसको सपने में भी मोह नहीं हो सकता। इस प्रकार से श्री काकभूषुंडी जी भक्ति ज्ञान का अंतर समझा रहे हैं। प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से। श्री राम नाम की गर्जना हो जाए, संत भगवान से